Hello students. Students, today we will study chapter 13. Our chapter 13 name is Indian Nobel Laureates. Complete the crossword puzzle on Indians or people of Indian origin who have been awarded the Nobel Prize with the help of the clues given. आपको एक क्रॉसवर्ड पजल कंप्लीट करना है इंडियंस के या फिर पीपल के, इंडियन के जो है ओरिजिन जिन्हें अवॉर्डेड किया गया नोबेल प्राइज से, आपको जो नीचे क्लूज रखे हैं उसकी हेल्प से इसको फिल करना है. डाउन फर्स्ट, शी वॉन द नोबेल पीस प्राइज इन 1979 फॉर हर चैरिटी वर्क. इन्होंने नोबेल पीस प्राइज जीता था 1979 में अपने चैरिटी वर्क के लिए. तो इनका नेम था बच्चों मदर टेरेसा. नेक्स्ट, सेकेंडली ही वॉन द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक इन 1998 फॉर हिज कंट्रीब्यूशन ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स. इन्होंने जीता था नोबेल प्राइज इकोनॉमिक में 1998 में अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए, अपने वेलफेयर इकोनॉमिक्स कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए. तो इनका क्या नेम है बच्चों? सेकेंड वाले में इनका नेम आएगा अमर्त्य सेन. नेक्स्ट, थर्ड इज ही वॉन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1913 फॉर हिज पोएट्री. इन्होंने नोबेल प्राइज जीता था लिटरेचर में 1913 में अपनी पोएट्री के लिए. इनका नेम है बच्चों रविंद्रनाथ टैगोर. थर्ड वाले में हम लिखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर. Next, fourth is he won the Nobel Prize in Medicine in 1968 for his work in genetics and molecular biology. इन्होंने नोबेल प्राइज जीता था मेडिसिन में 1968 में अपने काम के लिए जेनेटिक्स में और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में. तो इनका नेम है बच्चों, फोर्थ वाले में इनका नेम आएगा हरगोबिंद खुराना. Next, fifth is he won the Nobel Prize in Physics in 1930 for his work on the scattering of light and for the discovery of prefect named after him. इनको नोबेल प्राइज मिला था, जीता था इन्होंने फिजिक्स में 1930 में अपने वर्क के लिए. इन्होंने स्कैटरिंग ऑफ लाइट की थी और इन्होंने जो इनकी जो डिस्कवरी थी उसे इफेक्ट भी किया था, नेम दिया था, उनके बाद उनका नेम पड़ गया था. देखिए बच्चों, फिफ्थ में क्या आंसर आएगा? फिफ्थ में आएगा हमारा सीवी रमन. Next, six is an Indian origin economics won the 2019 Nobel Prize for Economic Sciences. जो इंडियन ओरिजिन इकोनॉमिक्स थी उन्होंने जीता था 2019 में नोबेल प्राइज इकोनॉमिक साइंस के लिए. तो उनका नेम था बच्चों, सिक्स वाले में उनका नेम आएगा, सिक्स में नेम आएगा अभिजीत बनर्जी. Next, across first, he won the Nobel Peace Prize in 2014 for his struggle against suppressions and the right to education for children. इन्होंने नोबेल पीस प्राइज जीता था 2014 में अपने स्ट्रगल के लिए, सुप्रेशन के अगेंस्ट राइट टू एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन के लिए. इनका नेम आएगा बच्चों, इनका नेम आएगा बच्चों कैलाश सत्यार्थी. Next, chapter 14. Our chapter 14 name is Union Territories of India. India has a total of 28 states. India में total 28 states हैं. In addition, there are 9 union territories that are ruled directly by the central government, also called the union government. 9 union territories हैं additional में, और इन पे जो रूल करता है वो डायरेक्टली रूल किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा. इनको हम यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स अ यूनिटेंट गवर्नर टू गवर्न ईच ऑफ दिस यूनियन टेरिटरीज. जो प्रेसिडेंट है इंडिया का वो अपॉइंट किया जाता है यूनिटेंट के लिए एज अ गवर्नर, जो गवर्न करता है हर एक यूनियन टेरिटरीज को. ए इज नेम द यूनियन टेरिटरीज यूजिंग द गिवन क्लूज. जो आपको क्लूज दे रखे हैं उसका यूज करके आपको इन टेरिटरीज का नेम बताना है. फर्स्ट इज दिस यूनियन टेरिटरी इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल. ये जो यूनियन टेरिटरी है ये ग्रुप है आइलैंड का जो लोकेटेड हुआ हुआ है बे ऑफ बंगाल में. चलिए हेल्प बॉक्स में इसका आंसर देखते हैं. इसका आंसर आएगा बच्चों
Andaman and Nicobar Islands. सेकेंड है, इट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया एंड नाउ कॉल्ड नेशनल कैपिटल टेरिटरी। ये कैपिटल है इंडिया की और इसको हम नेशनल कैपिटल टेरिटरी भी बोलते हैं। अब इसमें क्या आएगा बच्चों, ये हमारी न्यू दिल्ली। क्या आएगा, न्यू दिल्ली। थर्ड है, इट इज अ फॉर्मर फ्रेंच कॉलोनी लोकेटेड इन साउथ इंडिया। ये फॉर्मर फ्रेंच कॉलोनी है जो लोकेटेड हुई भी है साउथ इंडिया में। ये देखते हैं इसका आंसर। तो आंसर है पुडुचेरी। नेक्स्ट फोर्थ इज, इट इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड लोकेटेड इन द अरेबियन सी। ये ग्रुप है आइलैंड्स का जो लोकेटेड हुआ हुआ है अरेबियन सी में। तो इसमें आएगा बच्चों लक्षद्वीप। फिफ्थ इज, इट इज अ फॉर्मर पोर्टुगीज कॉलोनी लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ गुजरात। ये फॉर्मर पोर्टुगीज कॉलोनी है जो लोकेटेड हुई हुई है वेस्टर्न कोस्ट ऑफ गुजरात में। तो इसमें आएगा दामन एंड दीव। Sixth, this former Portuguese colony is located exactly on the border between Gujarat and Maharashtra. ये जो फॉर्मर पोर्टुगीज कॉलोनी है ये लोकेटेड हुई भी है एग्जैक्टली गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर के बीच में। तो इसका नेम आएगा बच्चों दादरा एंड नागर हवेली। नेक्स्ट सेवेंथ इज, दिस यूनियन टेरिटरी इज द कैपिटल ऑफ टू नॉर्थ इंडियन स्टेट्स पंजाब एंड हरियाणा। ये जिसकी जो यूनियन टेरिटरी है ये कैपिटल है दो नॉर्थ इंडियन स्टेट की, पंजाब की और हरियाणा की। तो इसमें नेम आएगा चंडीगढ़। It is a union territory constituting the southern portion of the larger Kashmir region. यूनियन टेरिटरी है कॉन्स्टिट्यूटिंग हुई हुई है सदर्न पोर्शन में लार्जर कश्मीर रीजन में। तो इसमें आएगा बच्चों जम्मू एंड कश्मीर। क्या आएगा, जम्मू एंड कश्मीर। Ninth, it is a union territory bordered by Tibet to the east, हिमाचल प्रदेश टू द साउथ, जम्मू एंड कश्मीर एंड बालिस्तान टू द वेस्ट। ये यूनियन टेरिटरी बॉर्डर हुई भी है तिब्बत के द्वारा ईस्ट में, हिमाचल प्रदेश से साउथ में, जम्मू और कश्मीर और बालिस्तान वेस्ट में। ये इसका नेम क्या है बच्चों, इसमें आएगा लद्दाख। नेक्स्ट बी, आइडेंटिफाई द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया ऑन द मैप बाय प्लेसिंग द राइट नंबर इन द सर्कल्स। आपको आइडेंटिफाई करना है यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया को इस मैप के अंदर करेक्ट नंबर इन सर्कल्स में लिख करके। या आपको साइड में नेम दे रखे हैं, आपको इनको इसके अंदर करेक्ट नंबर में लिखना है। ये एक्टिविटी आपको खुद से कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट चैप्टर 15, आवर चैप्टर 15 नेम इज वर्ड बाय वर्ड। हियर आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली मिसयूज्ड वर्ड इन इंग्लिश। यहाँ पे काफी कॉमनली मिसयूज्ड वर्ड दे रखे हैं इंग्लिश के कुछ। डार्कन द इनकरेक्ट ऑप्शन यूजिंग अ पेंसिल इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको डार्कन करना है जो गलत ऑप्शन है पेंसिल का यूज करके इन सभी सेंटेंसेस में से। फर्स्ट इज, शी कुड नॉट स्पीक और माउथ एज शी गोट नर्वस ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन। ये क्या नहीं कर पाती है अपना माउथ, शी कुड नॉट माउथ एज शी गोट नर्वस ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन। सेकंड इज, शी शुड प्रोबेबली हियर लिसन टू हर गुड फीलिंग अबाउट दिस। ये क्या करती है प्रोबेबली, आएगा बच्चों हियर। शी कुड प्रोबेबली हियर टू हर गुड फीलिंग्स अबाउट दिस। Third, please don't be remorse. Your mother will recover. Fourth, we have to find a route to solve this problem. Fifth is, earthquake can at any moment. Earthquake can happen at any moment. Sixth, has Alex said you about the puppy? Seventh,
दिया गेव रमन सम गुड, दिया ने क्या दी, रमन को कुछ अच्छी एडवाइस से एडवाइज, एडवाइज। इट इज दिस पिक्चर विल यू होल्ड या न्यूज, दिस पिक्चर विल होल्ड यू। 9th, मे आई लैंड योर कार। 10th, love will dash all, it means love will win all. Next, chapter 16. Our chapter 16 name is focus your attention. A is arrange the number 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 in the boxes given below in such a way that the sum of numbers in each row, column and diagonal are equal. आपको इन नंबर्स को इसमें ऐसे अरेंज करने हैं और यदि हम इनका सम करें हर एक रो में, हर एक कॉलम में और डायगोनली भी, तो वो इक्वल ही आए। चलिए अरेंज करते हैं। 6 1 8 कितने हो बच्चों 15। अब यहाँ पे अगर मैं 7 लिखूं, 6 और 7 कितने हो गए बच्चों 13 और 2 15, यहाँ पे 15 बन रहा है। 7 और इसमें हम 5 ऐड कर सकते हैं 12 और 3 करेंगे तो 15। 1 और 5 कितने होते हैं बच्चों 6 में हम क्या ऐड करें 9 तो 15 बन रहा है। 8 प्लस 3 कितने होते हैं 11 में हम ऐसा क्या ऐड करें जो हमारा 15 बन जाए 4। देखिए हमारा ये करेक्ट हो गया है, बन गया है। नेक्स्ट बी, चूज एंड टिक द करेक्ट फिगर इन ईच रो टू कंप्लीट द इनकम्प्लीट ब्लॉक। आपको चूज करना है, टिक करना है करेक्ट फिगर पर हर एक रो में इस इनकम्प्लीट ब्लॉक को कंप्लीट करने के लिए। देखिए इसमें हम ऐसा क्या टिक करें, इसके बाद यहाँ पर कौन सा वाला ब्लॉक आएगा बच्चों सी, हम सी पर टिक करेंगे। सेकंड, इस वाले में यहाँ पर कौन सा ब्लॉक आएगा ए, तो हम ए पर टिक करेंगे। नेक्स्ट सी, ड्रॉ द नेक्स्ट फिगर टू कंप्लीट द सीरीज। आपको नेक्स्ट फिगर ड्रॉ करनी है सीरीज को कंप्लीट करने के लिए। तो देखिए आपको इसको ऐसे ड्रॉ करना है, पहले डॉट यहाँ पर थी, फिर यहाँ पर हुई साइड में, उसके बाद यहाँ पर आई है और अभी डॉट कहाँ पर होगी बच्चों यहाँ पर, इस साइड पे डॉट होगी और यहाँ पर ब्लू कलर था, फिर ब्लू कलर यहाँ पर है, उसके बाद यहाँ पर है, अब कहाँ होगा बच्चों ऊपर। इस तरीके से आपको ये फिल करनी है। लेकिन देखते हैं, पहले हाफ था फिर कंप्लीट हुआ, फिर हाफ था, इसमें 2 बन जाएंगे, एक तो अंदर था और ये इतना बना हुआ था, इसको हम आगे कंप्लीट कर देंगे इस तरीके से। नेक्स्ट चैप्टर 17। अवर चैप्टर 17 नेम इज renowned universities. Universities are institutions of higher education that are centers of knowledge in science, technology, art and culture. Universities institutions है हायर एजुकेशन के सेंटर ऑफ नॉलेज के, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, आर्ट और कल्चर में। स्टूडेंट्स कैन ऑब्टेन डिग्रीज एंड डू रिसर्च इन अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट फील्ड्स एट द यूनिवर्सिटीज। स्टूडेंट्स ऑब्टेन करते हैं डिग्रीज को, रिसर्च करते हैं वैरायटी ऑफ डिफरेंट फील्ड्स में यूनिवर्सिटीज में। Renowned universities from around the world, both ancient and new, have produced great scholars. जो renowned universities है हमारे वर्ल्ड के अराउंड, दोनों ही एंशियंट भी और न्यू भी, ये प्रोड्यूस करते हैं ग्रेट स्कॉलर्स को। A is name the countries in which these renowned universities are situated. आपको इन कंट्रीज के नेम बताने हैं जो ये renowned universities सिचुएटेड हुई भी हैं। फर्स्ट है Nalanda University was one of the most ancient university and originally a large Buddhist monastery. नालंदा यूनिवर्सिटी है वो काफी मोस्ट एंशिएंट यूनिवर्सिटी है जो ओरिजिनली लार्ज बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री की है। एयरपोर्ट में आंसर देखते हैं, इसका आंसर आएगा बच्चों इंडिया। सेकंड इज द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एस्टैब्लिश्ड इन 1096 इज द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन द इंग्लिश स्पीक वर्ल्ड। ये काफी जो यूनिवर्सिटी है ऑक्सफोर्ड एस्टैब्लिश हुई है 1096 में, ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड में। ये कौन सी है बच्चों यूनाइटेड किंगडम, तो इसमें हम लिखेंगे यूनाइटेड किंगडम। थर्ड इज ला सोर्बने इज द हिस्टोरिकल सेंट्रल कैंपस ऑफ द पेरिस सोर्बने यूनिवर्सिटी। जो ला सोर्बने है हिस्टोरिक
सेंट्रल कैंपस है पायस सोर्बोन यूनिवर्सिटी का। इट इज लोकेटेड इन दिस कंट्रीज कैपिटल सिटी पेरिस। ये लोकेटेड हुई भी है कंट्रीज कैपिटल सिटी पेरिस में। ये कौन से बच्चों, इसमें आएगा फ्रांस, तो हम इसमें लिखेंगे फ्रांस। फोर्थ है अल अजहर यूनिवर्सिटी इज वन ऑफ द अर्लीस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। जो अल अजहर यूनिवर्सिटी है वो वर्ल्ड की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। इट इज रिनोड फॉर इस्लामिक टीचिंग एंड अरेबिक लिटरेचर एंड इज लोकेटेड इन द कैपिटल सिटी ऑफ कायरो। ये रिनोड हुई भी है इस्लामिक टीचिंग के लिए, अरेबिक लिटरेचर के लिए, और ये लोकेटेड हुई भी है कैपिटल सिटी ऑफ कायरो में। तो कौन सी बच्चों, ये है हमारी इजिप्ट, तो यहाँ पर आएगा इजिप्ट। नेक्स्ट फिफ्थ है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बॉस्टन इज वन ऑफ द वर्ल्ड फेमस प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो बॉस्टन में, ये एकमात्र वर्ल्ड मोस्ट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है। 8 presidents and 160 Nobel Prize winners have studied here। 8 presidents और 160 Nobel Prize winners उन्होंने यहाँ से स्टडी की है। तो इसमें आएगा बच्चों कौन सा नेम आएगा इसमें, यूएसए। तो हम फिफ्थ आंसर लिखेंगे यूएसए। सिक्स्थ है बच्चों यूनिवर्सिटी ऑफ टक्सीला ऑल्सो कॉल्ड तक्षशिला was an ancient university located in रावलपिंडी। यूनिवर्सिटी जो है टक्सीला, इसको हम तक्षशिला भी बोलते थे पहले, एंशियंट यूनिवर्सिटी है जो लोकेटेड हुई भी है रावलपिंडी में। इट वाज अ हिंदू एंड बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग। ये हिंदू और बुद्धिस्ट सेंटर है लर्निंग का। क्या है बच्चों, ये इराक में, इसको हम मैच करेंगे इराक से। क्या है बच्चों, ये पाकिस्तान में, इसको हम लिखेंगे पाकिस्तान। नेक्स्ट एट है बच्चों अल निजामिया इज कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द मेडिवल वर्ल्ड एंड इज लोकेटेड इन द कैपिटल सिटी ऑफ बागदाद। जो अल निजाम है इसको कंसिडर करते हैं लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी मेडिवल वर्ल्ड में। ये लोकेटेड हुई है कैपिटल सिटी ऑफ बागदाद में। इट्स टीचिंग फोकस्ड ऑन इस्लामिक एंड अरेबिक स्टडीज। इसमें टीचिंग का फोकस होता है इस्लामिक और अरेबिक स्टडीज में। तो इसमें आएगा बच्चों इराक। नेक्स्ट है Peking University in this country is first modern university and is located in Beijing। ये जो Peking University है इस कंट्री की, ये फर्स्ट मॉडर्न यूनिवर्सिटी है और ये लोकेटेड हुई भी है बेजिंग में। इट इज ऑल्सो रिनोड फॉर इट्स ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर। ऑल्सो रिनोड भी किया गया है इसके ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर के लिए। तो ये कौन सी है बच्चों, इसमें नेम आएगा चाइना। नेक्स्ट बी फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू नेम दीज वर्ड्स एसोसिएटेड विद यूनिवर्सिटीज। आपको इन मिसिंग लेटर्स को फिल करना है इन वर्ड्स के नेम कंप्लीट करने के लिए कि कौन सी यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड हुए हैं। फर्स्ट इज ग्रेजुएट्स और फॉर्मर स्टूडेंट्स ऑफ अ यूनिवर्सिटी। ग्रेजुएट्स और फॉर्मर स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी के यहाँ पे क्या नेम आएगा बच्चों, एल्यूमनी। सेकेंड द ग्राउंड ऑन विच यूनिवर्सिटी इज सिचुएटेड। वो ग्राउंड जहाँ पर यूनिवर्सिटी सिचुएटेड हुई भी है उसको हम बोलते हैं कैंपस। थर्ड इज अ सर्टिफिकेट एंड टाइटल गिवन टू पीपल हु हैव कंप्लीटेड अ कोर्स ऑफ स्टडी। वो सर्टिफिकेट या टाइटल जो दिया जाता है लोगों को जो अपने कोर्स ऑफ स्टडी को कंप्लीट कर लेते हैं उसको हम बोलते हैं डिग्री। फोर्थ इज अ फील्ड ऑफ साइंस डीलिंग विद एलिमेंट्स एंड सब्सटेंसेस। साइंस की फील्ड में हम एलिमेंट्स और सब्सटेंसेस के साथ डील करते हैं, तो हम बोलते हैं केमिस्ट्री। फिफ्थ इज अ पर्सन हु हैज कंप्लीटेड अ कोर्स ऑफ स्टडी एट यूनिवर्सिटी। वो पर्सन जो कंप्लीट करता है अपने स्टडी के कोर्स को यूनिवर्सिटी में उसको हम बोलते हैं ग्रेजुएट। सिक्स समवन हु हैज डीप नॉलेज ऑफ अ सब्जेक्ट। वो जिसको काफी डीप नॉलेज होती है उस सब्जेक्ट की उसको हम बोलते हैं स्कॉलर। सेवन रिलेटेड टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ये रिलेटेड है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से, इसको हम बोलते हैं बच्चों अकेडमी। एकेडमिक। एट इज अ टीचर एट अ कॉलेज और यूनिवर्सिटी। वो टीचर जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं उनको हम बोलते हैं प्रोफेसर।
Next, chapter 18. Our chapter 18 name is Respecting Diversity. We should learn to respect people from different culture because this is what makes all of us unique. हमें सीखना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए लोगों की, डिफरेंट कल्चर्स की भी, जिससे हमें, क्योंकि ये हमें बनाता है काफी सभी से यूनिक, अच्छा बनाता है. फाइंड आउट हाउ मच यू रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी बाय अटेम्प्टिंग दिस क्विज. आपको फाइंड आउट करना है कि आप कितने अच्छे रिस्पेक्टेड डाइवर्सिटी हैं. आपको इन क्विज का अटेम्प्ट करके आंसर्स देने हैं. टिक राइट ऑन यस और नो फॉर ईच ऑफ दिस स्टेटमेंट्स यू फॉलो. आपको उन स्टेटमेंट्स पे यस और नो पे टिक करना है जो भी आप फॉलो करते हो. First, you feel comfortable spending time with people who likes and dislikes are different from yours. क्या आप उन लोगों के साथ कंफर्टेबल टाइम स्पेंड कर सकते हो, उन लोगों के साथ जिनकी पसंद नापसंद आपसे काफी अलग है? नो, आप कंफर्टेबल फील नहीं कर सकते हो. आपको डिपेंड करता है, अगर आप कंफर्टेबल फील करते हो इस पर टिक करो, नहीं करते तो नो पर फील करो, टिक करो. सेकंड, यू कैन गेट अलोंग विद पीपल हु हैव अ मदर टंग डिफरेंट फ्रॉम योर्स. क्या आप उन लोगों के साथ रह लोगे जिनकी मदर टंग आपकी मदर टंग से अलग है? मतलब अगर आपकी मदर टंग हिंदी है, उनकी इंग्लिश है, तो क्या आप उनके साथ टाइम स्पेंड कर लोगे, उनके साथ आप रह लोगे? तो ये आप पे डिपेंड करता है, येस या नो. आपको उस पर टिक करना है. थर्ड, यू कैन बी फ्रेंड with people whose families are financially not at par with your family. क्या आप उनके भी दोस्त रहोगे, उन लोगों के जो आपके फैमिली से फाइनेंशियली भी, मतलब आपकी फैमिली तक के भी नहीं है? तो यहाँ पे डिपेंड करता है, आप इसमें यस करो या फिर नो करो. फोर्थ, यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग मोर अबाउट वेरियस ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन बैकग्राउंड्स. क्या आप इंटरेस्टेड हैं दूसरे वेरियस अलग अलग ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस ऑफ पीपल के रिलीजन को, अलग अलग रिलीजन बैकग्राउंड को लर्न करने में, सीखने में? यहाँ पर डिपेंड करता है, आप यस करना चाहते हो कि नो करना चाहते हो. फिफ्थ इज, यू लाइक टू मीट एंड लर्न मोर फ्रॉम पीपल हु आर डिफरेंट फ्रॉम यू. आपको कैसे लगता है जब आप मिलते हो, लर्न करते हो, काफी सारे पीपल से मिलते हो जब वो डिफरेंट होते हैं आपसे? Six, you listen carefully to people who have an opinion different from yours and try to understand them. क्या आप ध्यान से सुनते हो उन लोगों की बातें जो आपको ओपिनियन देते हैं, जिनके ओपिनियन आपके ओपिनियन से डिफरेंट होते हैं? तो क्या आप उनकी बातें अच्छे से सुनकर उनको समझते हो? सेवन इज, यू बिलीव गर्ल्स आर एज कैपेबल एज बॉयज. क्या आप विश्वास रखते हो गर्ल्स भी उतनी कैपेबल जितने बॉयज कैपेबल हैं? एट इज, you think that people who do these things differently from the way you do them may do it correctly too and that there are different ways of doing things correctly. क्या आप सोचते हैं जो पीपल हैं जो चीजें कर रहे हैं अलग अलग तरीके से, अलग अलग तरीकों में, तो वो आप भी कर सकते हो करेक्टली उसको, और ये डिफरेंट वेज जो होते हैं काम करने के, वो चीजों को करेक्टली बनाते हैं. Ninth, you do not tease or behave strangely with a new classmate who speaks differently from the way most of your other classmates do. क्या आपको टीज नहीं करना चाहिए, आपको स्ट्रेंजली अजनबी सा बिहेव नहीं करना चाहिए नए क्लासमेट्स के साथ जो आपसे थोड़ा अलग बोलते हैं, या फिर आपके क्लासमेट्स से जो थोड़ा अलग बोलते हैं? तो क्या आप ऐसा करते हो या नहीं करते हो? एंड यू डू नॉट थिंक that people from some parts of the world are superior to or more intelligent than people from the other parts of the world. क्या आप ऐसा सोचते हो जो पीपल जो दूसरे वर्ल्ड के दूसरे पार्ट में रहते हैं वो काफी सुपीरियर होते हैं, और उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट पीपल भी होते हैं जो उस वर्ल्ड के दूसरे पार्ट में रहते हैं? 11th is, you do not feel that people who are disabled are not like others and so should be cited or thought less of. आप क्या सोचते हो, क्या फील करते हो जो पीपल डिसेबल्ड होते हैं, जो दूसरों की तरह से नहीं होते हैं, तो वो पिटेड होते हैं या फिर थॉटलेस होते हैं? आपको बताना है इसमें क्या होगा. नेक्स्ट, चैप्टर 19. Our chapter 19 name is Kings and Emperors. Match these famous rulers with their description by writing the correct letters in the empty circles. आपको मैच करना है इन फेमस रूलर्स को इनके डिस्क्रिप्शन से करेक्ट लेटर लिख करके, जो खाली सर्कल्स आपको दे रखे हैं इस पर करेक्ट लेटर लिख करके आपको इसको कंप्लीट करना है. जो देखते हैं इसको कंप्लीट करते हैं. फर्स्ट टाइम, शी वॉज द रूलर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी एंड द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली. ये रूलर थी स्लेव डायनेस्टी की और फर्स्ट वुमेन रूलर थी दिल्ली की. तो इनका नेम क्या है बच्चों? क्या आएगा बच्चों? ए, इट मींस रज़िया सुल्तान. सेकंड, he conquered almost all of northern India and established the roots of the Mughal Empire. ये कॉन्क्यूर्ड हैं और लगभग सभी नॉर्थन इंडिया से, और उन्होंने एस्टेब्लिश भी किया है मुगल एम्पायर की रूट को. तो कौन है बच्चों? इनका नेम आपको लिखना है. उनका नेम है अकबर. Known as Samrat Chakravartin, he gave up war after the Battle of Kalinga and spread Buddhism globally. इनको जानते हैं सम्राट चक्रवर्ती के नाम से. इन्होंने वॉर दिया था, मतलब बैटल ऑफ कलिंगा के बाद इन्होंने बुद्धिज्म को ग्लोबली स्प्रेड भी किया था. तो इनका नेम है बच्चों
Ashok. He was the emperor of Macedonia who invaded India and defeated King Porus of Punjab in a battle. ये एम्पायर है मैकेडोनिया के जो इन्वेटेड हुए थे इंडिया से और हारे थे किंग पोरस ऑफ पंजाब के किंग से बैटल में. तो इनका नेम है बच्चों एक्सलेंडर. ये वाला नॉन एज द वर्जिन क्वीन, इसको वर्जिन क्वीन नाम से जानते हैं. शी वॉज द क्वीन ऑफ इंग्लैंड एंड आयरलैंड. ये क्वीन है इंग्लैंड और इंग्लैंड की. ड्यूरिंग हर रीजन इंग्लैंड बिकेम अ स्टेबल एंड पावरफुल कंट्री. इनके दौरान जो रीजन था इंग्लैंड का वो काफी स्टेबल और पावरफुल कंट्री था. तो इनका नाम था बच्चों क्वीन एलिजाबेथ वन. इसमें हम लिखेंगे ई. नेक्स्ट चैप्टर 20. अवर चैप्टर 20 नेम इज फेमस कैरेक्टर्स. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट फेमस फिल्म कैरेक्टर्स. आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं जो फिल्म कैरेक्टर्स फेमस फिल्म कैरेक्टर्स के बारे में हैं. चूज योर आंसर्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स. आपको अपने आंसर्स हेल्प बॉक्स में से चूज करने हैं. फर्स्ट, व्हाट वाज द नेम ऑफ द कैरेक्टर प्लेड बाय आमिर खान इन द फिल्म दंगल. कौन सा क्या नेम था उस कैरेक्टर का जो आमिर खान के द्वारा प्लेड किया गया था दंगल फिल्म में. चलिए हेल्प बॉक्स में से देखते हैं क्या नेम था बच्चों उसका. उसका नेम था महावीर सिंह फोगाट. Second, name the film series in which Tamil actor Satyaraj played the role of Katappa. आपको उस फिल्म सीरीज का नेम बताना जिसमें तमिल एक्टर सत्यराज ने प्ले किया था कटप्पा रोल को. तो उस फिल्म का नेम था बच्चों बाहुबली. Third, what was the name of the pirate played by Johnny Depp in the film series Pirates of the Caribbean. उसका नेम क्या था पायरेट में जिसमें प्लेड किया था जॉनी डेप के द्वारा रोल प्लेड किया गया था फिल्म सीरीज पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन में. उसका नेम था बच्चों कैप्टन जैक स्पैरो. Fourth, who is the lead character in the film Despicable Me 3? He is a former villain who now works for the Anti-Villain League AVL. कौन था जिसने लीड किया था कैरेक्टर डेस्पिकेबल मी 3 फिल्म में. ये फॉर्मर विलन था जो अब वर्क कर रहा है एंटी विलन लीग के लिए AVL के लिए. तो उसका नेम था बच्चों ध्रुव. Fifth, who played the role of Jamal Malik in the film Slumdog Millionaire? किसने प्ले किया था जमाल मलिक का रोल Slumdog Millionaire फिल्म में. तो उनका नेम था बच्चों देव पटेल. देव पटेल. Sixth, name the film about a student in the 4th grade who never brings his lunch box or डब्बा to school. आपको उस फिल्म का नेम बताना है जो स्टूडेंट के बारे में है 4th ग्रेड में जो कभी भी अपना लंच बॉक्स या अपना डब्बा जो है स्कूल में नहीं लाता है. का नेम है बच्चों स्टैनले का डब्बा. Seventh, starring Shah Rukh Khan, Dawn is the remake of the movie made in 1978 by the same name. जो स्टारिंग शाहरुख खान थे मतलब डॉन जो था रिमेक की गई थी मूवी को जो कि 1978 में बनी थी सेम नेम से. हु प्लेड द लीड रोल इन द ओरिजिनल मूवी. ओरिजिनल मूवी में किसने वो रोल प्ले किया था. तो उनका नेम है बच्चों अमिताभ बच्चन. अमिताभ बच्चन. Eighth is Surai Sharma played the role of a man who survived in a lifeboat with a Bengal tiger. Name the film.
जो सुराज शर्मा, तो उन्होंने रोल प्ले किया था एक मैन का जो सर्वाइव करता है लाइफ बोट में एक बंगाल टाइगर के साथ। उस फिल्म का नेम बताना है बच्चों आपको। उस फिल्म का नेम क्या है बच्चों? उस फिल्म का नेम है लाइफ ऑफ पाई। क्या है बच्चों इस फिल्म का नेम? लाइफ ऑफ पाई। नेक्स्ट चैप्टर 21, अवर चैप्टर 21 नेम इज रिकॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड। कंप्लीट द सेंटेंसेस ऑन वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। आपको इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है वर्ल्ड रिकॉर्ड की। चूज योर आंसर फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। आपको अपने आंसर हेल्प बॉक्स में से चूज करने हैं। फर्स्ट, द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड बाय एरिया इज। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट वर्ल्ड जो है इसमें वो एरिया के द्वारा क्या है, तो बताना आपका फर्स्ट का आंसर होगा एशिया। सेकंड, द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट बाय एरिया इज। स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट क्या है एरिया के द्वारा? बच्चों ऑस्ट्रेलिया। थर्ड, द हाईएस्ट माउंटेन पीक इज। हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी बच्चों? हाईएस्ट माउंटेन पीक है माउंट एवरेस्ट। और द हाईएस्ट वाटरफॉल इज। हाईएस्ट वाटरफॉल है बच्चों एंजल फॉल्स। फिफ्थ, द प्लेस विद द हैवीएस्ट रेनफॉल इज। वो प्लेस जहाँ पर हैवीएस्ट रेनफॉल होती है उसका नेम है बच्चों मया संग्राम। प्लेस जहाँ पर हैवीएस्ट रेनफॉल होती है उसका नेम है बच्चों। नेक्स्ट, सिक्स्थ, द मोस्ट एक्टिव वोल्केनो इज। काफी एक्टिव वोल्केनो कौन सा है बच्चों? एक्टिव वोल्केनो है किलावी। नेक्स्ट, सेवन, द लॉन्गेस्ट रिवर इज द। लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है बच्चों? लॉन्गेस्ट रिवर है नील। लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? नाइल। एट, द बिगेस्ट रिवर इज वॉल्यूम इज द। बिगेस्ट रिवर कौन सी है ज्यादा वॉल्यूम में? उसका नेम है बच्चों अमेजोन। नाइन्थ, द लार्जेस्ट सी आइलैंड इज। लार्जेस्ट सी आइलैंड कौन सा है? ग्रीनलैंड। टेंथ, द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इज। मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री कौन सी है बच्चों? उसका नेम है चाइना। 11, द लीस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इज द। लीस्ट पॉपुलेटेड कंट्री कौन सी है? लीस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है बच्चों वेटिकन सिटी। 12, द लार्जेस्ट ओशन इज। लार्जेस्ट ओशन कौन सा है बच्चों? लार्जेस्ट ओशन है हमारा पैसिफिक। लार्जेस्ट ओशन है बच्चों हमारा पैसिफिक। पैसिफिक ओशन। नेक्स्ट है chapter 22. Our chapter 22 name is the holy books and places. The holy books are a set of moral instructions that have been laid down in the form of text by the major religion of the world. holy book set है moral instructions का जो laid down की जाती है text की form में major religion के द्वारा world में. These books help mankind live in society with discipline, peace and harmony. ये बुक्स हेल्प करती है मैनकाइंड की सोसाइटी में डिसिप्लिन, पीस, हार्मनी के साथ रहने में. Some holy books have been translated into many languages. कुछ holy books ऐसी हैं जो दूसरे लैंग्वेजेस में, काफी सारे लैंग्वेज में ट्रांसलेट भी हो चुकी हैं. देखिए बच्चों यहाँ पर आपको होली बुक का नेम दे रखे हैं रिलीजन और यहाँ पर फाउंडर मीन्स प्रोफेट. देखिए कुरान, रिलीजन है इस्लाम और फाउंडर है प्रोफेट मोहम्मद. होली बुक के आगाम सूत्र, रिलीजन बताना है, फाउंडर है महावीरा. तो इसका रिलीजन है बच्चों जैनिज्म.
आपको होली बुक बताना है, रिलीजन क्रिश्चियनिटी और फाउंडर है इसका जीसस क्राइस्ट, तो उसकी होली बुक है बाइबल। अब इसका आपको इसका क्या बताना है, रिलीजन बताना है, और इसका जो फाउंडर है वो है ज़राथुस्त्रा। रिलीजन है बच्चों ज़ोरास्ट्रिज्म। नेक्स्ट आपको इसके होली बुक बतानी है, जुदाइज्म और मोइसेस, तो इसमें आएगा तोरा। त्रिपिटका रिलीजन बताना है, गौतम बुद्ध, इसके रिलीजन क्या है बच्चों, बुद्धिज्म। नेक्स्ट आपको क्या बताना है, होली बुक बतानी है, हिंदुइज्म रिलीजन है और कोई भी फाउंडर नहीं है, तो होली बुक का नाम है भगवत गीता। भागवत गीता। नेक्स्ट बी, राइट द नेम्स ऑफ द प्लेसेस ऑफ वर्शिप सीन इन द पिक्चर्स। आपको जो इस पिक्चर में वर्शिप के प्लेसेस दे रखे हैं, शो कर रखे हैं, आपको उनका नेम बताना है। नीचे आपको इसमें यहाँ पर हेल्प बॉक्स भी दे रखा है। देखिए जो आपको फर्स्ट में पिक्चर शो कर रखी है, क्या है बच्चों, ये कौन सा प्लेस ऑफ वर्शिप है, ये है हमारा टेम्पल। तो हम फर्स्ट में लिखेंगे टेम्पल। सेकंड में जो आपको प्लेस शो कर रखा है, क्या है बच्चों, सेकंड वाला है हमारा मॉस्क्यू। थर्ड में जो आपको पिक्चर शो कर रखा है, क्या है बच्चों, थर्ड में जो पिक्चर शो कर रखा है वो है हमारा गोक्वी। नेक्स्ट फोर्थ में आपको जो पिक्चर शो कर रखी है, इस पिक्चर का नेम है बच्चों हमारा प्रसादी। इसमें जो पिक्चर शो कर रखी है, ये पिक्चर है बच्चों हमारी गुरुद्वारा। नेक्स्ट सिक्स में जो पिक्चर शो कर रखी है, ये पिक्चर है बच्चों हमारी चैत्या। नेक्स्ट सेवंथ में जो पिक्चर शो कर रखी है बच्चों, ये जो पिक्चर शो कर रखी है, ये है हमारे बाहीज हाउस ऑफ वर्शिप। नेक्स्ट एट, ये पिक्चर शो करके बच्चों चर्च। नेक्स्ट चैप्टर 23, our chapter 23 name is body system. The human body is composed of several organs that do various functions. जो हमारी human body है वो composed हुई भी है several organs से, जो अलग अलग functions करती है। These organs work together to ensure the smooth functioning of our body. जो ये organs है साथ में काम करते हैं, हमारी बॉडी की फंक्शन को स्मूथ बना देते हैं एक साथ काम करके। लुक एट द डायग्राम्स एंड द क्लूज गिवन आफ्टर देम। आपको डायग्राम ध्यान से देखना है और जो बाद में क्लूज दे रखे हैं उनको भी देखना है। आइडेंटिफाई द वेरियस बॉडी सिस्टम्स एंड लेबल द डायग्राम्स यूजिंग द हेल्प बॉक्स। आपको वेरियस बॉडी सिस्टम्स को आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है और डायग्राम को लेबल करना है हेल्प बॉक्स का यूज करके। फर्स्ट में इट डाइजेस्ट फूड फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। ये फूड को डाइजेस्ट कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, किसके लिए, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के लिए। तो हेल्प बॉक्स में इसका आंसर देखते हैं बच्चों। हेल्प बॉक्स में इसका आंसर क्या आएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम, इट मींस जी। तो हम फर्स्ट में लिखेंगे जी, इट मींस डाइजेस्टिव सिस्टम। सेकेंड है इट ड्रो ऑक्सीजन इनटू द बॉडी एंड सेंड आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ये ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर आने के लिए करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। तो ये क्या है बच्चों हमारा, इसमें आएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम, इट मींस डी। तो हम सेकंड में लिखेंगे डी। थर्ड वाला है बच्चों
इट सर्कुलेट्स ब्लड थ्रू आर्टरीज एंड वेन्स, ये ब्लड को सर्कुलेट करवाता है आर्टरीज और वेन्स के थ्रू। तो इसमें नेम आएगा सर्कुलेटरी सिस्टम, इट मीन्स बी, तो हम इसमें लिखेंगे बी। फोर्थ वाला है इट हेल्प्स टू कैरी मैसेजेस टू एंड फ्रॉम द ब्रेन, ये हेल्प करता है मैसेज को कैरी करवाने में, ब्रेन तक पहुंचाने में। तो इसका नेम आएगा बच्चों नर्वस सिस्टम, इट मीन्स ए। तो फोर्थ का आंसर हम लिखेंगे ए, इट मीन्स नर्वस सिस्टम। फिफ्थ वाला देखते हैं। फिफ्थ वाला है इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग बॉडी मूवमेंट्स, ये हेल्प करता है बॉडी मूवमेंट्स को कंट्रोल करने में। कौन हेल्प करता है बच्चों बॉडी मूवमेंट को कंट्रोल करने में? वो है हमारा मस्कुलर सिस्टम, इट मीन्स एच। तो हम फिफ्थ में लिखेंगे एच। नेक्स्ट सिक्स वाला है इट रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, ये बॉडी में से वेस्ट को रिमूव करवाता है। तो कौन करवाता है बच्चों? एक्सक्रीटरी सिस्टम, इट मीन्स एफ। तो हम सिक्स में लिखेंगे एफ। नेक्स्ट सेवंथ है बच्चों हमारा इट कंसिस्ट ऑफ स्किन, नेल्स एंड हेयर कवरिंग द बॉडी, कंसिस्ट करता है स्किन, नेल्स और हेयर कवरिंग बॉडी में से। तो इसको हम बोलते हैं बच्चों इंटेग्यूमेट्री, मीन्स स्किन सिस्टम में आएगा सी, सेवंथ का सी। नेक्स्ट एट में क्या है बच्चों? इट सर्व्स एज अ फ्रेमवर्क टू द बॉडी, ये एज अ फ्रेमवर्क काम करता है बॉडी के लिए। तो ये बच्चों स्केलेटन सिस्टम, इट मीन्स ई। तो हम एट में लिखेंगे ई, स्केलेटन सिस्टम। नेक्स्ट चैप्टर 24, अवर चैप्टर 24 नेम इज व्हाट्स द शेप, आइडेंटिफाई द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय राइटिंग द करेक्ट लेटर्स इन द बॉक्सेस। आपको शेप को आइडेंटिफाई करना है ऑब्जेक्ट्स की जो आपको नीचे दे रखी है, करेक्ट लेटर्स को लिख करके इन बॉक्सेस में चूज योर आंसर्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स, आपको हेल्प बॉक्स में से इन आंसर्स को चूज करना है। फर्स्ट क्या दे रखा है बच्चों आपको? बॉल। बॉल कैसे शेप है बच्चों? स्फीयर, इट मींस एफ, तो हम इसमें लिखेंगे एफ। सेकंड में आपको क्या दे रखा है बच्चों? हेक्सागन बन रहा है, क्या बन रहा है? हेक्सागन, इट मींस डी। थर्ड में क्या बन रहा है बच्चों? ट्रायंगल की शेप है, क्या बन रहा है? ये एक पिरामिड बन रहा है, क्या बन रहा है? पिरामिड, इट मींस डी। फोर्थ में क्या बन रहा है बच्चों? स्टार, कौन सी शेप है? स्टार, इट मींस ई। फिफ्थ में ये कैसे शेप है बच्चों? ये है हमारी शेप जो है, ये है कॉन की, किसके? कॉन की, इट मींस सी। ये क्या है बच्चों? डाइस, डाइस कौन सी शेप का होता है? क्यूब, इट मींस एच। सेवेंथ में ये स्लाइस दे रखा है आपको, स्लाइस कौन सी शेप है बच्चों? ट्रायंगल, इट मींस आई। एट में ऑरेंज का आपको जो पीस दे रखा है, ये कौन सी शेप का है? ऑरेंज का जो पीस दे रखा है बच्चों आपको, ये है हेमिस्फीयर, मतलब आधा कटा हुआ स्फीयर, इट मींस हेमिस्फीयर, इट मींस जी। नाइन्थ में ये कौन सी शेप है बच्चों? प्रिज्म, इट मींस ए, तो इसमें हम लिखेंगे ए। इस तरीके से आपको एक्टिविटी कंप्लीट करनी है।